तो ये तहरीक अदम एतमाद जो आज पेश की जाएगी, इसके लिए 33 अरकान की हिमायत दरकार होती है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है, वाकई खतरे में है जाम कमाल या नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर खान साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शहजाद जुल्फ़िकार साहब हमें ज्वाइन करें, ब्यूरो हेड बलूचिस्तान। आप तीनों हज़रात का शुक्रिया। मलिक सिकंदर खान साहब, सबसे पहले आपसे बात करूंगी। सर, क्या नंबर गेम है, कितनी आप लोगों को हिमायत हासिल है, कितने पुरुमीद हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम। जैसे आपके सामने ये सारी तफसील तो आ गई है। इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो इस तरह है कि 14 अराकीन हैं नाराज़ ग्रुप के, जो बीएपी के, जिसमें बीएपी के 11 अराकीन असम्बली हैं और 2 अराकीन असम्बली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हैं। एक रुकन असम्बली तहरीक इंसाफ का है। इन 14 अराकीन ने नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो पेश की है। इनके साथ देने वालों में मुत्तहिदा अपोजिशन है जो 23 अराकीन पे मुश्तमिल है, जिसमें 11 अराकीन असम्बली जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, 10 अराकीन असम्बली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हैं, एक नवाब नवाब असलम रईसानी साहब हैं जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, वो भी अपोजिशन का हिस्सा हैं, और एक रुकन है नसरुल्लाह ज़ेरे जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रुकन हैं। इस तरह ये 23 बनते हैं। तो 23 और 14 को अगर गिना जाए तो ये 37 बन जाते हैं। दावत में शिरकत करने वाले 36 अराकीन वहाँ आए और उन्होंने अपनी इस हाज़िरी भी लगाई और अदम एतमाद की तहरीक में अपना हिस्सा भी डाला, जो इकट्ठे हो गए। उसके बाद लाला रशीद साहब, ये भी बलूचिस्तान नेशनल बाप पार्टी के बीएपी के, वो थोड़े बीमार थे, कराची से पहुँचे। तो इस तरह उन्होंने भी कल 37 अफराद, कल शाम को 37 अफराद का इज्तिमा हुआ और सब ने ये कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि हम तहरीक अदम एतमाद के साथ हैं और हम इसकी हिमायत करते हैं। तो इस तरह अब जब उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं, वो कहते हैं कि ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जो हिसाब किताब है वो तो ज़ाहिर है। कल भी मैंने उनसे कहा था कि जी हिसाब किताब जाम साहब को जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनके हिसाब किताब में गलती हो रही है। वो हाउस को 65 की बजाय पता नहीं 40 का समझ रहे हैं या किस तरीके से, और फिर 26 अराकीन की वो बार बार कहते हैं कि मेरे साथ 26 अराकीन हैं। तो ज़ाहिर है 26 अराकीन तो वैसे भी 7 अराकीन उनको दरकार है, 33 रिक्वायर्ड हैं। तो हमारे पास इस वक्त 37 तो कन्फर्म हैं और आज 4 बजे ये 37 अराकीन इस नो कॉन्फिडेंस जो मूव है इसकी हिमायत में ऐलान करेंगे। ये इस वक्त जो रियल सिचुएशन है, जो रियल सूरत हाल है, वो इस वक्त ये है। चलें, सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये रियल सिचुएशन है जो कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब तो नहीं मानते। उनसे मेरी भी गुफ्तगू हुई, तब भी वो बड़े मुतमईन थे। अब ये देखना होगा कि वो इतने मुतमईन कब तक रहते हैं, आज शाम 4 बजे क्या होता है। बिल्कुल सही सर पॉइंट। लेकिन शायद हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, बलूचिस्तान की सियासत में हमेशा हम अदम इस्तेहकाम ही देखते हैं, यही हलचल देखते हैं, यही एक बेचैनी की फ़ज़ा होती है। लेकिन इस बार हालात ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अगर हम देखें तो वज़ीर आला काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं, लेकिन अब अभी आपने सुना कि मलिक साहब क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 37 क्या 40 नंबर गेम है। आप मुझे ज़रा अंदर की खबर बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो नाराज़ हैं कुछ मान लेंगे और कुछ फ़र्क से जाम कमाल साहब जो हैं वो जीत जाएंगे?
सुमैया देखें, जब आप कॉन्फिडेंस की बात करती हैं तो मैं एक जुमला कहूँगा कि एतमाद तो दोनों तरफ बला का एतमाद है। मतलब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी मुतमईन है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करेंगे, ना सिर्फ फेस करेंगे बल्कि नाकाम बनाएंगे। अच्छा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ज़ोहराना मेरा ख्याल है वज़ीर आला हाउस में जाम साहब की जानिब से दिया गया है। अब उसमें कितने लोग शरीक होते हैं कितने नहीं होते थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन मिला के जो नाराज अराकीन है, अगर हम उनकी नंबर गेम को देखते हैं तो नंबर गेम उनके पास है और उस नंबर गेम पे कोई क्वेश्चन मार्क कल रात तक हम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि 36 अराकीन उन्होंने कल पावर शो किया है। कुछ लोगों के बारे में उनका दावा है कि वो उनके राब्ते में है और आज असेंबली में भी मुमकिना तौर पर जो है स्ट्रेंथ जो उन्हें रिक्वायर्ड होगी वो पूरी हो सकती है। फैसला कौन दिन होगा? मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 23 अक्टूबर का, क्योंकि 24 अक्टूबर को कहा जा रहा है इम्कान है कि सदम एतमाद पे रायशुमारी होगी और 23 अक्टूबर तक मौका है। 23 अक्टूबर तक आसाब की जंग है दोनों फरीकैन के दरमियान, जाम कमाल और उनका जो मुखालिफ ग्रुप है। सवाल ये इस वक्त तो है कि माइनस जाम कमाल की बात हो रही है कि जी उन्हें किसी कॉस्ट पे निकाला जाए। मेरी नज़र में तहरीक अदम एतमाद का फैसला जो भी हो, जाम कमाल रहें या जाएं, इसके बाद जो दूसरा बहरान है वो नए वजीर आला का इंतखाब होगा। क्योंकि एक चीज जहन में रखें कि 14 अरकान नाराज ग्रुप के और 24 अरकान अपोजिशन के, तो फिर अपोजिशन अपना चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार क्यों नहीं लाएगी? सही बात सवाल बनता है ये, क्योंकि उनके पास 24 हैं। तो अपोजिशन अगर अपना वजीर आला का उम्मीदवार लाएगी तो फिर 14 नाराज अराकीन ने जाम कमाल को तो निकाल लिया, उनके पास अपने पास भी 4 लोग हैं और जो 24 लोग जाम कमाल के साथ बैठे हैं, इतलात ये है कि उन्होंने भी ये फैसला किया है कि अगर इन केस, क्योंकि देखें पॉलिटिक्स है, नंबर गेम है, जाम कमाल जरूरी नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाए, हो सकता है ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। तो वो 24 अराकीन क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? क्या एट अ टाइम चीफ मिनिस्टर के 5 से 6 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे? एक नया पॉलिटिकल टर्मोइल खड़ा होगा। तो ये चीजें अभी देखने की हैं। आज का दिन तहरीक अदम एतमाद जमा होगी, करारदाद उस पर बात होगी और मेरा ख्याल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले स्पीकर ने डेट देनी है रायशुमारी की। तो मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि 24 अक्टूबर हो सकती है रायशुमारी की डेट। अब 24 से पहले 23 तक ये आसाब की जंग है, कौन अपने आसाब मजबूत रखता है और कौन जो है ना आसाब कमजोर रखता है, ये 23 तारीख तक फैसला हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।